मेरा दाखिला पंजाब में बंद किया तो ये गवर्नर राज का आगाज होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया। पंजाब या केपी से कोई भी इस्लामाबाद हमला आवर हुआ तो उन्हें रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल खराब हुई है। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से डॉलर महंगा हो रहा है। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज के नफाज के लिए। ऐसा वो बिल्कुल ना समझे कि उन्हें कोई जो है वो अपना जो है वो खाली सड़कें मिलेंगी और उन्हें वहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद तक आने के लिए जो है उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। हम खुद रोकेंगे अगर वो इस किस्म की जो है वो चढ़ाई करने और इस्लामाबाद पे हमलावर होने की कोशिश करेंगे। हर कीमत पे वापस आएंगे और अगला इलेक्शन कैंपेन जो है वो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ जो है ऑन बिहाफ ऑफ PMLN जो है वो लीड करेंगे। ये जो डॉलर छलांगे लगा रहा है, कहा जा रहा है जी क्यों लगा रहा है छलांगे, वो भी छलांगे जब हम ये कुछ करेंगे, जब अदालती फैसले जो हैं वो मामलात को सेटल करने की बजाय उनको जो है वो मुतनाज़ा करेंगे, तो उससे जो सियासी अदम तवावन की फ़ज़ा पैदा होगी तो उसमें फिर डॉलर छलांगे लगाएगा, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे गिरेगा। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफ़ी को। ये भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब। आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफ़ी को। ये भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदल और इंसाफ है। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल का मुश्तरका अलामिया। बार कौंसलर्स का सुप्रीम कोर्ट के दायराकार से मुतालिक आईनी शिकों में तरमीम का मुतालबा सामने आया है। मुश्तरका अलामिये में कहा गया है कि जजों की आईनी शिकों में तरमीम की जाए, चीफ जस्टिस के केस फिक्स करने और बेंचेस बनाने के इख्तियार को रेगुलेट किया जाए। नजरसानी अपील सुनने वाला बेंच केस सुनने वाले बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की जाए। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान की तमाम बार काउंसलर्स का मुतालबा है तो क्या ये वजारत कानून तब्दीली करेगी या पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत दरकार है, क्या कहेंगे आप इस पर। नहीं, ये तो सिंपल मेजॉरिटी से कानून साजी से होगा। ये कानून बनेगा और ये बनना चाहिए क्योंकि ये तो मैं बड़े सालों से खुद भी महसूस कर रहा था कि कई दफ़ा ये होता था कि जज साहिबान की जो अंडरस्टैंडिंग होती केस की उनसे गलतियां हो जाती थी, तो वो रिव्यू फाइल करते थे, तो वो जो रिव्यू के जो प्रोविजंस थे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती थी। वो रिव्यू को टेक्निकलिटीज इतनी होती थी कि सेम जजेस के पास जाएगा और फिर वो जजेस जो थे कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता था, तो रिव्यू बेमानी हो जाता था। तो अब जो रिव्यू में अगर ये तब्दीली हो जाए कि किसी दूसरे बेंच के पास, खास तौर से अगर रिव्यू के जजेस के बारे में किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो मोर द रीज़न कि ज़्यादा जजेस के पास रिव्यू जाना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये बार काउंसिल का ये स्टेप है और इससे पाकिस्तान की जुडिशरी जो है मजबूत होगी, क्योंकि अभी ये है कि जुडिशरी कमज़ोर है, चीफ जस्टिस मजबूत है, फिर जुडिशरी एज अ होल मजबूत होगी। अच्छा इरफान कादिर साहब, सुप्रीम कोर्ट के कवानीन और कवायद कैसे तब्दील किए जा सकते हैं, क्या इसके लिए भी आईनी तरमीम दरकार है। नहीं, कोई आईनी तरमीम दरकार नहीं है। ये जो प्रोसीजरल चीजें हैं सारी, इसके बारे में तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी रूल्स हैं वो ताबे हैं उस कानून के जो पार्लियामान बनाएगी। आइन के तो ताबे हैं लेकिन उस कानून के भी ताबे हैं जो पार्लियामान बनाएगी। तो इरफान कादिर साहब, इन मुतालबात पर जो किए गए हैं क्या अमल होता नजर आ रहा है आपको।
बिल्कुल होना चाहिए, ये तो नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए, अमल बिल्कुल होना चाहिए इसमें। तो इरफान कादिर साहब, ये जो कवानीन हैं, क्या किसी और मुल्क में भी हैं? क्या इन जैसी कोई और नज़ीर भी है? देखिए, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस है, हमारा अपना एक इर्तिकाई अमल है कवानीन में। इस वक्त इतना वक्त तो नहीं है कि हम इस पे PhD शुरू करके, हर मुल्क के हालात अलहदा होते हैं। ये मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ कि हमारे हालात इस तरफ चले गए हुए हैं कि ये तो किसी मुल्क की भी सुप्रीम कोर्ट या अदलिया सही तरह से फंक्शन नहीं कर सकती, उसकी इंडिपेंडेंस मजरू होगी अगर के चीफ जस्टिस इतना ओवरबेयरिंग हो जाए कि बाकी जजेस में उनकी कोई हैसियत ही ना रहे। ये बड़ी सीरियस चीज है, इसको तो जल्द अज जल्द इसका तदारक होना चाहिए। ठीक है, साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन जामशोरों ने गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल शेख एंटी करप्शन जामशोरों में दायर मुकदमे के हवाले से पेश हुए थे। आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन जामशोरों ने गिरफ्तार कर लिया है। हलीम आदिल शेख एंटी करप्शन जामशोरों में दायर मुकदमे के हवाले से पेश हुए थे। कराची में हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन जामशोरों ने गिरफ्तार कर लिया है। हलीम आदिल शेख एंटी करप्शन जामशोरों में दायर मुकदमे से मुताल्लिक पेश हुए थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन जामशोरों ने गिरफ्तार किया है। हलीम आदिल शेख एंटी करप्शन जामशोरों में दायर मुकदमे के हवाले से पेश हुए थे, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन जामशोरों ने गिरफ्तार किया है। हलीम आदिल शेख एंटी करप्शन जामशोरों में दायर मुकदमे के हवाले से पेश हुए थे। इसी हवाले से बात करेंगे, जुहेब सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। जुहेब, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखें, ये सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख आज जामशोर एंटी करप्शन में बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पर कोटरी ऑफिस में पहुंचे थे, जहाँ पर अभी इत्तलात मिल रही है कि उसे जो वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त हमारी जो एंटी करप्शन हुकाम से बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो जराए हैं, तो पार्टी जराए वो ये बता रहे हैं कि हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन पुलिस ने कोटरी में गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुहेब सोलंकी आपका। आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन जामशोरों ने गिरफ्तार कर लिया है। मजीद कोई डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं की गई। हलीम आदिल शेख एंटी करप्शन जामशोरों में दायर मुकदमे के हवाले से पेश हुए थे, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन जामशोरों ने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फवाद चौधरी का कहना है कि हमारा इंटरेस्ट हुकूमत में नहीं, हमने ये फैसला करना है कि इलेक्शन कमिश्नर को कैसे बदलना है। विफाकी हुकूमत को फारिग करना मुश्किल काम नहीं। इसी बेंच के फैसले पर इमरान खान को जाना पड़ा, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है, इसके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अगर ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, इनमें ज़रा सी भी रमक हो शर्म और हया की, वो इस्तीफ़ा दे दें। जज साहिबान ने एक सियासी दबाव का मुकाबला किया, धमकियों का मुकाबला किया। बड़ा कम पाकिस्तान में जजेस ने इस तरह से रिएक्ट किया है। यही वो बेंच था जिसने 3 महीने पहले इन्हीं 3 जजेस ने वो फैसला किया था, जिसके नतीजे में इमरान खान जो हैं उनको हुकूमत से जाना पड़ा था। हमारी बड़ी रिजर्वेशंस हैं उस रूलिंग के ऊपर, हमारा बड़े आप समझिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस फैसले के ऊपर। वफाक की हुकूमत को गिराना अब PTI के लिए कोई मसला नहीं है। वफाक वेंटिलेटर के ऊपर है। सदर ममलिकत ने इनको कहना है कि आप एतमाद का वोट लें। 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। इनके पास इस वक्त 163-64 से ज़्यादा नहीं है। बजट जो है वो 96 लोगों के साथ पास हुआ है। ये इनकी हालत है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, जबकि पंजाब की काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत इस वक्त जारी है। पंजाब असम्बली में सेक्टर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामजदगी भी ज़ेर गौर है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास इस वक्त शुरू हो गया है। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और पंजाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जबकि पंजाब की काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत इस वक्त जारी है।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और नौमुंतखब वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात हुई। इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पंजाब काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत की गई। पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना के हल्फ उठाने पर गौर किया गया है। अहम मुलाकात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और नौमुंतखब वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के दरमियान ये मुलाकात हुई। इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। डॉलर ऊपर ऊपर और ऊपर। आज भी डॉलर 2 रुपये 97 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में 235 रुपये 90 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 4 रुपये महंगा होकर 240 का हो गया है। आपको बताएं कि आज भी डॉलर 2 रुपये 97 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में 235 रुपये 90 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। फिच रेटिंग्स और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर हासिल होने की तवक्को है और ये कर्जा दूसरे ज़राए से मजीद फाइनेंसिंग के रास्ते खोल सकता है। इससे मुल्क की करेंसी और बॉन्ड्स पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। फिच के मुताबिक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से इस माह पाकिस्तान की करेंसी और बॉन्ड्स को नुकसान पहुंचा है। गवर्नर स्टेट बैंक कौन होगा? काबीना कमेटी की सिफारिशात तैयार। ज़राए के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद नए गवर्नर स्टेट बैंक होंगे। विफाकी काबीना नए गवर्नर स्टेट बैंक की मंजूरी देगी। आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक कौन होगा? काबीना कमेटी की सिफारिशात तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद नए गवर्नर स्टेट बैंक होंगे। विफाकी वजीर शाजिया मरी से बिल गेट्स फाउंडेशन के अरकान की मुलाकात। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए विफाकी हुकूमत के इक़दामात को सराहा गया। विफाकी वजीर ने पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू की। आपको बताएं कि विफाकी वजीर शाजिया मरी से बिल गेट्स फाउंडेशन के अरकान की मुलाकात हुई। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ड़ का कहना है, पंजाब में वज़रा के दाखिले रोकेंगे तो गवर्नर राज का जवाब बनेगा। अदलिया के जो इख्तियार हैं वही रहेंगे। आज के इजलास में अदलिया के पार्लियामेंट में मुदाखलत पर बात होगी। पार्लिमानी अपने इख्तियारात का आईनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ जानती है। क्या वाकई अदलिया के इख्तियारात जो है वो महदूद होने जा रहे हैं? गवर्नमेंट इस बारे में कोई प्लान कर रही है? अदलिया के इख्तियारात जो आइन ने दिए हैं वही हैं और वही रहेंगे। क्या पंजाब में ऐसा गवर्नर राज लगने जा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि राणा साहब ने कहा कि राणा साहब ने कहा है कि अगर आप वफाकी वज़रा के और उनके दाखिले रोकेंगे तो आप जवाब पैदा करेंगे गवर्नर राज के लिए। आपको किसने कह दिया कि राणा साहब ने लगा दिया गवर्नर राज? नहीं लगाने जा आप पहली बात नहीं करते, दूसरी कर रहे हैं। ये बताएं कि जो इख्तियारात महदूद होने की बातें आपके वज़रा की जानिब से सामने आ रही, तो उस पर हुकूमत का कोई प्लान है, कोई सोच रही है? आज डिस्कस करेंगे हम लोग। जो जुडिशल ओवर रीच है, जो कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस है पार्लियामान के बिजनेस में और पार्लियामानी ट्रांजैक्शंस में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और पार्लियामान अपने इख्तियारात का आईनी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती और करेगी। अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून की वज़रा की जानिब से ये कहा जाता है कि आप लोगों ने सियासत को रियासत पे फोकियत दी, तो आप रियासती इदारों पे हमलावर क्यों हो रहे हैं सर? कौन हो रहा है हमला? आपके वज़रा सर, वो उन्होंने आप पिछले 2 दिन में जिस इदारे पे हमला किया वो आप खुद देखें। आपके हक में भी फैसले आए पहले सर। हक में या खिलाफ आने की बात नहीं है। मैंने बात की है कि जो एक कंसिस्टेंट जुडिशल इंटरफेरेंस है इन द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट के, उसकी स्टैंडिंग कमेटीज के ऑर्डर्स पे स्टे जारी हो रहे हैं, जजेस अपॉइंटमेंट कमेटीज के ऑर्डर्स पे सेटिसाइड हो रहे हैं। ये प्रैक्टिस अब खत्म होनी चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने बारिशों का ये स्पेल 1 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद से देखिए रिपोर्ट। बरखा रुत अभी मजीद बरसेगी। मानसून बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया।
जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी काली घटाएं, ठंडी हवाएं, मौसम दिलकश और दिलफरेब हो गया। बादलों ने मारगला की पहाड़ियों को अपनी आगोश में ले लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता रोज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के जारी अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश खैरपुर में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तुर्बत में 41, कराची 30, बालाकोट 23 और इस्लामाबाद में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। पाकिस्तान के वसीम खत्री अमेरिका में जारी स्क्रैबल प्लेयर्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल आज खेला जाएगा। वसीम खत्री ने 28 में से 19 गेम जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल की। फाइनल में वसीम का मुकाबला इंग्लैंड के ऑस्टिन शन से होगा। ऑस्टिन शन ने भी 28 में से 19 गेम्स में फतह समेटी।